स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स और ये करंट जीके की बिल्कुल लेटेस्ट क्लास है। जो भी बुक्स अभी अपडेट हुई हैं, जो भी बुक लिखी गई हैं, तो उनके ऑथर्स मैं आपको बताऊंगी इसी तरीके से, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। क्योंकि जिनके पास बुक नहीं है या जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको बैठकर पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप ये चलते चलते कुछ भी काम करते करते इस क्लास को देखें और आप इन बुक्स को लर्न कर लें। अगर हो सका पॉसिबल तो मैं इनकी कुछ न्यूमेरिक टेक्निक भी आपको बता दूंगी। तो ये आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीएस सीडीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका हो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स, सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर पूछी जाती है तो वहाँ पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और पढ़ते हैं हम अपनी पहली बुक से। तो हमारी जो फर्स्ट बुक है दैट इज़ द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो शिखर धवन है क्रिकेटर, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो शिखर धवन ने अपने बारे में ये बुक लिखी है कि द वन क्रिकेट के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में और लाइफ के बारे में और भी कुछ बताने के लिए, यानी कि एक तरीके से ये ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद सेकंड जो बुक है वो है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। ये भी क्रिकेटर की ही बुक है जो कि पूजा पुजारा ने लिखी हुई है। बताइए पूजा पुजारा किसकी वाइफ है। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। अगर आप बता सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ किसने लिखी है? पूजा पुजारा ने। ये एक क्रिकेटर की वाइफ हैं, तो उसके बारे में इन्होंने डायरी लिखी है, ठीक है। इसके बाद है जनता की कहानी माय ऑटोबायोग्राफी। ये बंडारू दत्तात्रेय ने लिखी है। कौन है बंडारू दत्तात्रेय? ये हैं हरियाणा के, कौन है बताइए? हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। तो इन्होंने लिखी है जनता की कहानी माई ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद है रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। एक महान मैथमेटिशियन थे रामानुजन, अवार्ड भी दिया जाता है रामानुजन अवार्ड। तो ये किसने लिखी है? अरुण सिंघल ने लिखी है और देवेंद्र शर्मा ने लिखी है। दो लोगों ने मिलकर लिखी है, अरुण ने और देवेंद्र शर्मा ने रामानुजन, ठीक है, जो कि ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन जी की कहानी है। एक बार या दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगी और चाहे तो आप इनसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद है ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल सिन मतलब जो असली पाप होता है, वो किसने लिखी है? जैक टैपर ने और एलेक्स थॉम्पसन ने। देखिए सिन, पाप का इंग्लिश वर्ड होता है सिन, तो ये भी इंग्लिश वर्ड ही है, जैक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन, ठीक है। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच। बेंच के बारे में इन्होंने लिखा है, ये लिखिए एन बी रामन ने। एन बी रमाना कहेंगे या रमन कहेंगे, एन बी रमन ने। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच, बेंच के बारे में इन्होंने कहानी लिखी है। हो सकता है किसी कोर्ट से रिलेटेड ये बुक हो, तो कोर्ट में बेंचेस होती है ना, उसी से रिलेटेड भी हो सकती है। एक बार आप इसकी डिटेल चाहें तो देख सकते हैं गूगल करके। इसके बाद है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स कौन है बताइए? आपके क्रिकेट के एक चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में जो वो है टीम, उसका है। तो ये PS रमन ने इसके बारे में लिखा है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। इसके बाद है टू द सेवंथ जनरेशन। तो ये डॉक्टर VI माथन ने लिखी है। टू द सेवंथ जनरेशन, सातवीं जनरेशन के बारे में या के लिए डॉक्टर BI माथन ने ये बुक लिखी है। इसके बाद है मार्च ऑफ ग्लोरी। तो ये के आरुमुगम एंड एरोल डी क्रूज ने ये बुक लिखी है। कौन सी? मार्च ऑफ ग्लोरी। इसके बाद है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। तो ये वीर सावरकर के बारे में कहानी लिखी गई है। वीर सावरकर मूवी आई थी ना, देखी थी? तो ये न्यू आइकन है उसका नाम। तो ये लिखी है अरुण शौरी ने। किसने लिखी है? अरुण शौरी ने। इसके बाद है सौमित्रा चैटर्जी, ये द लीगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड, ये लिखी है संघमित्रा चक्रवर्ती ने, ठीक है। किसके बारे में? सौमित्रा चैटर्जी के बारे में। चैटर्जी और चक्रवर्ती दोनों ही बंगाली हैं, तो इनसे आप एक बार उसको रिलेट कर सकते हो। ये अप्पू के बारे में लिखी है, लीगेसी ऑफ अप्पू एंड बियॉन्ड। इसके बाद द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, जो गाजा युद्ध हुआ था उसके बाद वर्ल्ड कैसा है, किसने लिखी है? ये लिखी है पंकज मिश्रा ने। किसने लिखी है? पंकज मिश्रा ने। इसके बाद है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। तो ये रघुवेंद्र तंवर ने ये बुक लिखी है। कौन? JNK के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और लद्दाख के बारे में, कि थ्रू द एजेस मतलब बहुत युगों में उसमें हुआ क्या है टाइमली। तो रघुवेंद्र तंवर ने ये लिखा है। इसके बाद है द अनयील्डिंग जज। तो ये AN ग्रोवर ने लिखी है। माई बीलव्ड लाइफ, ये अमिताभ कुमार ने लिखी है। माई बीलव्ड लाइफ, ठीक है, मेरी प्यारी लाइफ, इस तरीके से अमिताभ कुमार ने। स्पीकिंग विद नेचर,
नेचर के साथ स्पीक करते हुए। ये रामचंद्र गुहा की बुक है और पता है रामचंद्र गुहा को तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने बहुत सारी हमारी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी बुक लिखी है। इसके बाद है फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। फ्रेंड्स बुक का नाम है फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, जो भी इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं दूसरी कंट्री, तो उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। ये है श्री राम चौलिया के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसके बाद है 9 यार्ड साड़ीज़, तो ये प्रशांति राम के द्वारा लिखी गई है 9 यार्ड साड़ीज़। इसके बाद है बिटनेस, तो बिटनेस को साक्षी मलिक ने लिखा है। साक्षी मलिक पहलवान है, रेसलर हैं हमारी इंडिया की, बहुत अच्छी। इसके बाद है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी माउंटेन पर मैमल्स रहते हैं, स्तनधारी रहते हैं, उसके बारे में ये बुक है जो कि M.K. रंजीत सिंह ने लिखी है। खाकी में स्थित प्रज्ञा, खाकी में स्थित प्रज्ञा लिखी है अनिल रातौरी ने। किसने? अनिल रातौरी ने। कॉल ऑफ द गिर, गिर की आवाज़, ठीक है, ये यानी कि गिर है ना, नेशनल पार्क है आपका जहाँ से बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, तो वहाँ वो गिर एक आवाज़ लगा रहा है, वहाँ कोई दिक्कत चल रही है इस तरीके से। तो ये बुक लिखी है परिमल नाथवानी ने। किसने? परिमल नाथवानी ने। इसके बाद है 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, तो हमारे इंडिया के जो 75 महान रिवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उसके बारे में बुक लिखी है भीम सिंह ने, जिन्होंने हमारे इंडिया के 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज के बारे में बात की है। इसके बाद है इंडिया एट द रेट 100, यानी कि 100वें साल में जो इंडिया है 100 जो उसके ईयर्स हो चुके हैं, तो उसमें इंडिया ने क्या क्या किया है, ये KB सुब्रमण्यम के द्वारा बुक लिखी गई है। इसके बाद है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, तो रॉक्स एंड बैरियर्स का मतलब यहाँ वो नहीं है चट्टानों को तोड़ना, रॉक्स एंड बैरियर्स का मतलब है जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको तोड़ना। तो ये सुदीप्ता सेन गुप्ता के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसके बाद है नीतीश कुमार द गांधी ऑफ बिहार, तो बिहार के गांधी जी माने गए हैं नीतीश कुमार को, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये अशोक चौधरी ने लिखी है और संभवी चौधरी ने लिखी है, ठीक है, अशोक चौधरी और संभवी चौधरी ने लिखी है। इसके बाद है कारगिल वार, तो कारगिल वार को तो कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, कारगिल वार हुआ था ना, कौन से ईयर में हुआ था बताइए, अगर आपको ईयर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कारगिल वार कब हुआ था, कारगिल वार किस किस कंट्री के बीच में हुआ था। तो टर्निंग पॉइंट ये मैगोद बसप्पा रविंद्रनाथ के द्वारा लिखी गई है। द बुक ऑफ कंपैशन, द बुक ऑफ कंपैशन को दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, तो ये मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी है। बायोग्राफी क्या होती है? जिसे दूसरे लोग लिखते हैं किसी दूसरे के बारे में, ऑटोबायोग्राफी खुद के बारे में लिखना होता है। तो ये पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, तो ये नरेंद्र मोदी की लीडरशिप स्टाइल के बारे में, लीडरशिप लीगेसी के बारे में R बालू सुब्रमण्यम जी ने ये बुक लिखी है, ठीक है। इसके बाद है ईद फाइंड्स अ होम, जो ईडी होती है, ईद होती है, सुपर ईगो होती है, तो ये एक व्यवहार का ही एक टर्म होता है। ये आलिया भट्ट ने लिखी है, जो कि एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट ने, ईद फाइंड से होम। इसके बाद है ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, मतलब RBI की बॉल पर एक मक्खी बैठी हुई है, जो कि आपकी इकोनॉमिस्ट की ही कोई टर्म के अकॉर्डिंग लिखी हुई है ये बुक, और ये अल्पना किलियावाला ने ये बुक लिखी है, अल्पना किलियावाला ने। इसके बाद आई हैव द स्ट्रीट्स आ कट्टी क्रिकेट स्टोरी, तो ये क्रिकेट स्टोरी के बाद क्रिकेट स्टोरी के बारे में रविचंद्रन अश्विन ने ये बुक लिखी हुई है। आई होप कि ये बुक का पार्ट 1 आपको समझ आया है। अभी मैं इन बुक्स को अगर आप पसंद करते हैं तो मैं पार्ट 2 में भी आपके लिए लेकर आऊँगी। आप इन्हें पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, चाहें तो पॉज करके आप इन्हें इस तरीके से 1 या 2 बार पढ़ें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपको समझ आई होंगी और आपकी हेल्प होगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो थैंक यू सो मच।